होगी आध्यात्मिक उन्नति, केतु करेगा विचारों में क्रांति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है केतु ग्रह का राशि परिवर्तन। ग्रहों के राशि परिवर्तन का हम सदैव अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 18 मई को केतु ग्रह कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने वाला है। उसके सभी राशियों पर क्या प्रभाव होंगे, इस विषय को हम आज के भाग में समझने वाले हैं। साथ ही इस समय काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। राहु के गोचर का हमने स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया है। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों को विस्तार से समझ लिया है, लेकिन राहु के साथ केतु भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु और केतु दोनों एक साथ एक समय पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिस कारण दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। जब हम केतु ग्रह का अध्ययन करते हैं तो कई चीज़ नए रूप से ध्यान में आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केतु का जन्म भी एक अलग विषय है। अर्थात राहु के जन्म की कथा हम सभी को पता है। स्वरभानु नामक एक राक्षस था। सागर मंथन के बाद जब वह देव और दानवों में अमृत को लेकर विवाद शुरू था तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। अमृत केवल देवता को ही मिले, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उस अनुसार वे केवल देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दानवों को अन्य पेय पिलाते हैं। लेकिन स्वरभानु को इसका पता लग जाता है, जिस कारण वह भी भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठता है। अमृत प्राशन भी करता है, क्योंकि उसके मन में अमृत प्राशन करने की लालसा थी। अटैचमेंट, ये उसका स्थायी भाव था। जब भगवान विष्णु को ये बात पता चलती है तब वे अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करते हैं। यहाँ तक की कथा सभी को पता होगी। उसके आगे भगवान विष्णु जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तब तक वह राक्षस अमृत प्राशन कर लेता है, जो उसके गले तक आता है। सुदर्शन चक्र के कारण उसके शरीर को 2 हिस्से होते हैं। उसका शरीर पृथ्वी पर आकर गिरता है। वह कहाँ पर गिरा था? तो वह अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आकर गिरता है। यहाँ से केतु के जन्म की वास्तविक कथा शुरू होती है। केतु केवल शरीर है, उसे सिर नहीं है। अर्थात बुद्धि ना होने के कारण उसे किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है। मुझे ये चाहिए, ये भावना उसके पास नहीं है। वह मूल रूप से परमार्थिक वृत्ति में है, जिस कारण राक्षस होते हुए भी उसमें आध्यात्मिक वृत्ति बढ़ती है। इसीलिए केतु ग्रह अध्यात्म एवं मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। जिस कुंडली में केतु ग्रह प्रबल होता है वे लोग शीघ्रता से ध्यान लगा सकते हैं। उनमें परमार्थिक रुचि अधिक होती है। रहस्य शास्त्र, ज्योतिष जैसे शास्त्र उन्हें पसंद होते हैं। तंत्र मंत्र भी उन्हें अच्छा लगता है। ये लोग जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर वे तटस्थ भावना से काम करते हैं। भगवान गीता का तत्वज्ञान सभी को पता होगा। उस अनुसार कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए कार्य करना, ये केतु का कारकत्व है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि भले ही उसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन शास्त्रज्ञ में शोध कार्य करने की भावना बढ़ाने का कार्य केतु करता है, क्योंकि उसमें आध्यात्म है। वह आध्यात्मिक ऊंचाई देता है, ज्ञान देता है। साथ ही पिछले जन्म के कर्म जो हम इस जन्म की कुंडली में देखते हैं वह हमें केतु के माध्यम से दिखाई देते हैं। वास्तव में इस जन्म में हम जो कुछ आगे लेकर जाने वाले हैं वह भी हम केतु के माध्यम से देख पाते हैं। तो क्या ये केतु ग्रह पूर्ण रूप से शुभ है? तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं सदैव कहती हूँ, कोई भी ग्रह 100% शुभ या 100% अशुभ नहीं होता। वह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली में केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। केतु भ्रम निर्माण करता है।
मानसिक तनाव देता है। केतु का एक और दुष्प्रभाव है कि अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आध्यात्मिक वृत्ति होने के कारण कई बार सांसारिक जीवन में प्रश्न निर्माण होते हैं। शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी कम हो सकती है। लेकिन यही केतु सकारात्मक हो तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, बुद्धि अत्यंत तेज होती है, शोध कार्य में, संशोधन में रुचि बढ़ती है। ऐसा मनुष्य अंतर्ज्ञानी होता है। जीवन में अचानक लाभ भी होता है। इस प्रकार केतु के कई शुभ अशुभ प्रभाव है। तो केतु ग्रह 18 मई को कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश करने वाला है। यहीं पर एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होने वाली है। सिंह भौतिक राशि है, वह राजा लोगों की राशि है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव है। इन लोगों में बड़ा आत्मविश्वास होता है, नेतृत्व गुण होते हैं, उनमें अपने कर्तृत्व को लेकर आत्मविश्वास होता है और जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा सिंह में होती है। उनमें नवनिर्माण की कला होती है। यहाँ पर एक अंतर्विरोध केतु ग्रह और सिंह राशि में निर्माण होगा। लेकिन सिंह राशि की एक और विशेषता है कि ये लोग बड़े दानशूर होते हैं। ज़रूरतमंदों को मदद करना उन्हें अच्छा लगता है। उनकी ये बात केतु से जुड़ती है, जिस कारण यहाँ पर एक सकारात्मकता निर्माण होगी। तो इस प्रकार केतु ग्रह और सिंह राशि को समझने के बाद अन्य सभी राशियों पर उनके क्या प्रभाव होंगे, उसे अब हम संक्षिप्त में समझने वाले हैं। क्योंकि राहु ग्रह का हमने विस्तार से अध्ययन किया है, केतु के भी स्वतंत्र प्रभाव है, जिस कारण कई ज्योतिष प्रेमी बार बार कह रहे थे मैडम केतु के प्रभाव पर वीडियो बनाए। उस अनुसार हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह सिंह राशि में अर्थात मेष राशि के पंचम स्थान में प्रवेश करने वाला है। जैसा हमें पता है कि कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है, जिस कारण यहाँ पर कहीं न कहीं केतु का नकारात्मक प्रभाव होगा। मेष जातकों को इस काल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका अध्ययन यदि रहस्य शास्त्र, संशोधन से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, तो इस काल में आपकी प्रगति भी हो सकती है। प्रेम में जीवन साथी और आप में धार्मिक विचारों को लेकर एकता बनी रहेगी। जो मेष जातक आध्यात्मिक दिशा में कार्यरत है, उनके जीवन में अचानक जीवन साथी आ सकता है। उनके विचार एक दूसरे से जुड़ने के कारण उनका जीवन आनंदमय हो सकता है। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी क्योंकि केतु को सीध नहीं है। ऐसा केतु आपके पंचम स्थान में आने वाला है, जिस कारण इस काल में उस दृष्टि से शांति बनाए रखें। यदि काल में आप आध्यात्मिक ध्यान करते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, जो इस काल में आपकी प्राथमिक जरूरत है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह सिंह राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली के चतुर्थ स्थान से पारिवारिक सुख, शांति, मातृ सौख्य देखा जाता है। उस अनुसार पारिवारिक तनाव निर्माण होना, माताजी के संदर्भ में कोई प्रश्न निर्माण होना जैसे प्रभाव वृषभ जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के तृतीय स्थान में केतु ग्रह का आगमन होने वाला है, क्योंकि सिंह राशि आपके तृतीय स्थान में आती है। जैसा हमने देखा है कि केतु अध्यात्म का कारक है और तृतीय स्थान पराक्रम, साहस, परिश्रम का स्थान है। फिर भी कुंडली का तृतीय स्थान केतु को अच्छा लगता है। शांति से, सरलता से कार्य करना, यह प्रवृत्ति यहाँ पर निर्माण होती है। परिणाम स्वरूप बड़े से बड़ा कार्य भी ये लोग शांति से कर सकते हैं। कार्य करते समय किसी भी प्रकार की अति उत्साह निर्माण नहीं होता, जिस कारण मिथुन राशि के जातकों को इस केतु परिवर्तन के अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के द्वितीय स्थान में केतु का आगमन होने वाला है। कुंडली का द्वितीय स्थान हम धन, परिवार, वाणी को देखते हैं। केतु अध्यात्म का कारक होने के कारण धन संचय ये विषय महत्वपूर्ण उसे नहीं लगता।
जिस कारण धन संचय के संदर्भ में नकारात्मकता निर्माण होना, परिवार में एक दूसरे को लेकर तटस्थ भाव निर्माण होना, ऐसे शुभ अशुभ प्रभाव द्वितीय स्थान का केतु कर्क जातकों को देने की संभावना है। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाला है, जिस कारण स्वास्थ्य पर बड़ा परिणाम हो सकता है। प्रथम स्थान के केतु की दृष्टि सप्तम स्थान पर होती है। परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन कन्या राशि के व्यय स्थान में होने वाला है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के खर्च बढ़ना, स्वास्थ्य विषयक प्रश्न निर्माण होना, यात्रा बढ़ना, यात्रा से आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करना जैसे विभिन्न प्रकार कन्या जातकों को प्राप्त होंगे। साथ ही अचानक से आध्यात्म मार्ग का स्वीकार करना, धार्मिक स्थलों को भेंट देना, ऐसे प्रभाव भी कन्या जातकों को प्राप्त होंगे। अर्थात इस केतु के कारण इस संदर्भ में बड़ा लाभ होने वाला है। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन तुला राशि के लाभ स्थान में होने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह शुभ फल देने को बाध्य है, जिस कारण तुला जातकों के लिए शुभ फल के अवसर बढ़ने वाले हैं। राहु के प्रभाव को हमने स्वतंत्र रूप से देखा, लेकिन लाभ स्थान में आने वाला केतु के कारण तुला जातकों को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। धन लाभ होना या कई चीज़ों में लाभ होना, ये भी प्रभाव सामने आएगा। यहाँ आध्यात्मिक लाभ होने की भी संभावना है, लेकिन उसी समय सामाजिक संदर्भ में तटस्थ भाव निर्माण होना, मित्रों से परेशानी होना, कई लोगों से संबंध कम होना जैसे दुष्प्रभाव भी निर्माण हो सकते हैं। विशेष रूप से इस काल में मित्रों से आपको धोखा मिलने की संभावना नकारा नहीं जा सकती। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन वृश्चिक राशि के दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में होने वाला है, जिस कारण ये काल थोड़ा संघर्ष से भरा रहेगा। कुंडली का दशम स्थान करियर का स्थान होता है। यहाँ पर केतु का तटस्थ भाव करियर में भी तटस्थता निर्माण करेगा, जिस कारण करियर में अनिश्चितता निर्माण हो सकती है। व्यावसायिक कौशल्य कम हो सकता है, जिसका दुष्प्रभाव वृश्चिक जातकों पर होगा। इसलिए वृश्चिक जातकों ने अपने काम पूरे ध्यान से करना चाहिए। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन धनु राशि के नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में होने वाला है। कुंडली का नवम स्थान मुख्य रूप से धर्म स्थान होता है, जो केतु को अच्छा लगता है। यहाँ पर केतु के कारण धार्मिक रुचि बढ़ती है, उस कार्य में आनंद प्राप्त होता है, ग्रंथों का पठन बढ़ता है, उनके शुभ प्रभाव धनु जातकों को प्राप्त होंगे। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन मकर राशि के अष्टम स्थान में होने वाला है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी, संघर्ष को दर्शाता है। साथ ही इस स्थान से हम जीवन भी देखते हैं। ऐसे स्थान में केतु ग्रह आने के कारण उसका जीवन पर दुष्प्रभाव होने की संभावना निर्माण होती है। मानसिक तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य खराब होता है। इसीलिए हर रोज़ व्यायाम करना, योग करना मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु का आगमन कुंभ राशि के सप्तम स्थान में होने वाला है, जिसका स्वाभाविक रूप से वैवाहिक संबंधों पर दुष्प्रभाव होगा। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है, इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ प्रयासपूर्वक अच्छे संबंध बनाकर रखें। कुंभ अत्यंत बुद्धिमान राशि है। जीवन साथी से अच्छे संबंध रखना और अपना रिश्ता बनाए रखना, ये चीज़ें कुंभ राशि के लिए अत्यंत आवश्यक रहेगी। मीन राशि के दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह का आगमन मीन राशि के षष्ठ स्थान में होने वाला है, जिस कारण स्वास्थ्य विषयक समस्या निर्माण होती है। शत्रु अकारण परेशान करते हैं, कारण से या अकारण से लोगों के साथ विवाद बढ़ते हैं। मीन जातक मूल स्वभाव के अनुसार संवेदनशील होते हैं, उस अनुसार ऐसे काल में शांति से, प्रेम से रिश्तों को समृद्ध करना मीन जातकों के लिए आवश्यक रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह को अनुकूल करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। केतु ग्रह के कुछ मंत्र हैं, उसमें
ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र को आपने हर रोज़ 5 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इच्छा के अनुसार दान करना महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है। इसके अलावा ध्यान करना, योग साधना करना, इन सभी उपायों से हम केतु की नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। विशेष बात है कि सिंह राशि का केतु थोड़ा अंतर्विरोध की स्थिति को दर्शाता है। इस काल में सभी ने अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिकता का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। इस प्रकार केतु परिवर्तन के सभी राशियों पर होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।